बरेली में जिला प्रशासन ने मुस्लिम परिवार के कब्जे से गंगा महारानी मंदिर को खाली कराया है और आरोप है कि करीब 7 दशक से चौकीदार और उसके परिवार ने इस पर कब्जा किया हुआ है और सहकारी समिति को ये लीज पर दिया गया था और उसके नोटिस के 24 घंटे के भीतर मुस्लिम परिवार ने मंदिर खाली कर दिया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने मंदिर पर से इस्लामिक झंडा उतारकर सनातनी ध्वज फहरा दिया और सुरक्षा के लिहाज से मौके पर भारी फोर्स भी मौजूद है। थाना किला इलाके के बाकरगंज कटघर मोहल्ले की एक घटना है, जहां घनी मुस्लिम आबादी में गंगा महारानी मंदिर पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगा। डीएम से इसकी शिकायत की गई है और उसके बाद राजस्व विभाग के अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच की और आज प्रशासन ने मंदिर खाली कराया। एक परिसर जो कि श्री गंगा महारानी मंदिर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर एक परिवार काफ़ी समय से काबिज था, जो कि आज स्वेच्छा से अपना कब्जा खाली करके वहाँ से जा रहा है। इसके दृष्टिगत पुलिस की, प्रशासन की टीमें वहाँ पे लगी हुई हैं और सभी सतर्क हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो एकदम नॉर्मल है और इसमें आगे भी हमारी सतर्क दृष्टि बनाई जाती रहेगी। बरेली के पड़ोसी जिले संभल में मंदिर की हलचल अभी थमी नहीं कि बरेली में भी महारानी गंगा के मंदिर ने हलचल पैदा कर दी है। दावा है कि इस महारानी गंगा मंदिर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पिछले करीब 7 दशक से कब्जा किया हुआ था। दावेदारों के शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने आज कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर को कब्जा मुक्त करवाकर अपना कब्जा ले लिया है। तो अब देखना यह है कि ये जो मंदिर के नाम पर खाली करवाया गया था जिस जगह को, क्या ये वास्तव में मंदिर ही रहेगा या फिर इस पर कोई और लोग काबिज हो जाएंगे। मेरठ डीएम का कहना है कि पंडित प्रदीप मिश्र की कथा के दौरान भगदड़ की अफवाह फैलाई गई। डीएम दीपक मीणा ने कहा कि भीड़ में सिर्फ एक महिला गिरी और उसी का वीडियो वायरल हुआ। कोई हताहत नहीं, पुलिस फोर्स तैनात है, अफवाह पर ध्यान न दें। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तीन महिलाएं गाड़ी के बगल से जा रही थी, आगे निकलने की कोशिश कर रही थी, उस कोशिश में गिर गई थी और उनको कुछ लोग उठाने गए थे, उसी का वीडियो है। कोई भगदड़ नहीं मची थी, कि कोई घायल नहीं हुआ है, कोई अस्पताल नहीं गया है, किसी की मृत्यु नहीं हुई है। कथा कभी रुकी नहीं थी, कथा लगातार जा रही है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारीगण यहाँ हैं और कथा आज भी और कल भी लगातार चलती रहेगी। हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस ने गाड़ी चोरी करने वाले गैंग पर कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंग के 7 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से पुलिस को 18 बाइक के पार्ट्स मिले। चोरों पर दिल्ली एनसीआर में करीब 84 मुकदमे दर्ज हैं और गिरफ्तार चोर दिल्ली एनसीआर में वाहनों की रेकी करने के बाद चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। उसके बाद पार्ट्स को अलग अलग कर बेच देते थे। लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 4 हमारे 3 लिफ्टर जो बाइक को लिफ्ट करने वाले थे, एक उसमें मिस्त्री था जो कि उसकी कटिंग करता था, 3 खराद के लोग हैं जो खराद मशीन पे उसको कटिंग करते थे और एक कबाड़ी। 7 लोग इस तरह से गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से कुल 35 मोटरसाइकिलें जो है रिकवर हुई हैं, जिसमें से 12 मोटरसाइकिल और 5 स्कूटी जो कंप्लीट हालत में है, पूर्ण मोटरसाइकिल वो है, और 18 मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स हैं, कटिंग के किए हुए पार्ट्स हैं, वो बरामद हुए हैं। बिजनौर में फिल्मी कलाकार मुश्ताक खान को किडनैप करने वाले आकाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। बदमाश आकाश उर्फ गोला पुलिस की गोली से घायल हुआ और आकाश पर 25,000 का इनाम था। घायल किडनैपर आकाश को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस 5 अपहरणकर्ताओं को पहले जेल भेज चुकी है। महाराजगंज में 11 दिसंबर से गायब महिला का शव गांव के तालाब में मिला। इस मामले में ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। इस मामले में प्रधान समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप के मुताबिक लोगों ने इससे 1.5 महीने पहले भी महिला की पिटाई की थी, जिसका वीडियो भी सामने आया। फतेहपुर में हिंदू छात्राओं से छेड़खानी का मामला सामने आया। छात्राओं ने मुस्लिम लड़कों पर छेड़खानी का आरोप लगाया और उनका आरोप है कि जब उन्होंने हेडमास्टर गयासुद्दीन से शिकायत की तो उन्होंने गंदी बात करते हुए पिटाई और स्कूल के नाम काटने की धमकी दी। जैसे इस बात की सूचना हिंदूवादी संगठनों को मिली तो वो विद्यालय पहुंचकर हंगामा करने लगे। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और छात्राओं के बयान दर्ज किए। खंड शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की बात की है। मामला असोधर ब्लॉक के दसौली उच्च प्राथमिक विद्यालय का है।
एक जूनियर हाई स्कूल में कुछ बच्चियों के साथ उनके साथ ही पढ़ने वाले कुछ बच्चों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। जब बच्चियों के द्वारा यह शिकायत प्रधानाचार्य से की गई तो उन्होंने भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और लापरवाही बरती, साथ ही साथ इनके द्वारा भी दुर्व्यवहार किया गया। प्रकरण में तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। प्रधानाचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी बच्चों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पहाड़ में सर्दियों में गुलदार का आतंक बढ़ जाता है। अल्मोड़ा के हवालबाग में गुलदार मुर्गी बाड़े में कैद हो गया और शिकार की खोज में गुलदार ने मुर्गी बाड़े में जाकर मुर्गियों को तो खाया, लेकिन वहां से निकल नहीं पाया। सुबह लोगों ने वन विभाग को सूचना दी और उसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर गुलदार को निकाला, लेकिन लगातार गुलदार की आबादी की तरफ आने से अब लोगों में दहशत बनी हुई है। सोशल मीडिया पर ऋषिकेश का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कुत्ता बुलेट की सवारी करता दिख रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुत्ता पालतू है। बुलेट चालक अपने कुत्ते को बुलेट की टैंक पर बिठाकर सैर करा रहा है और शहर के कई सड़कों पर यह डॉग बुलेट के साथ सवारी करते दिख रहा है और लोग भी इसका मजा ले रहे हैं। तो ऋषिकेश से ये तस्वीर सामने आई है जहां पर एक शख्स 2 व्हीलर पर यानी अपनी बाइक के ऊपर बुलेट के टैंक पर कुत्ते को बिठा करके ड्राइव कर रहा है। ये कितना खतरनाक हो सकता है खुद के लिए और आसपास भी लोगों के लिए, आप अंदाजा लगाइए। रामनगर का जिम कॉर्बेट पार्क बाघों का घर है जिन्हें देखने लाखों लोग हर साल यहां का रुख करते हैं, लेकिन यहां के बाघ सर्दियों में अक्सर खूंखार हो जाते हैं और इंसानों के साथ इनके संघर्ष की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जिम कॉर्बेट पार्क से लगे इलाकों में हाल फिलहाल बाघ के हमलों की कई खबरें आई हैं, जिसके बाद लोगों में गुस्सा है तो वन विभाग खासा अलर्ट है। असल में सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, जबकि इंसानों की निर्भरता इन दिनों में जंगल में बढ़ जाती है, जिसके चलते इंसानों से बाघों का टकराव बढ़ जाता है। हमको पता है कि ये सारा क्षेत्र जो है वो बाघ बहुल्य और भी जो जानवर हैं, चाहे वो लेपर्ड हो चाहे एलिफेंट हो, उसके बहुल्य क्षेत्र है। तो इस कारण से इस क्षेत्र में कन्फ्लिक्ट भी बढ़ता है और उनके सर्दियों में स्पेशली अंदर जाने में थोड़ा ज्यादा जाने की वजह से ये समस्या सामने आती है। बरसात के बाद जंगल में झाड़ियां और घासें लंबी हो जाती हैं, जो इन बाघों के शिकार के लिए माकूल है, लेकिन इससे भी इंसानों के साथ बाघ का टकराव बढ़ रहा है। बाघों की बढ़ती आबादी भी इसका एक कारण है। कॉर्बेट और उससे लगे क्षेत्रों में ठंड के सीजन में बीते 15 महीनों में बाघ के साथ टकराव में 11 लोग मारे गए हैं। जो सर्दियों का समय होता है उस समय ग्रामीणों को लकड़ियां और घास की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी वजह से वो जंगल में और अधिक उनका आवागमन होता है। तो ये बहुत सारे मिले जुले कारण हैं जिसकी वजह से ये घटनाओं में वृद्धि देखी जाती है और हमने महसूस किया है कि सर्दियों में इन घटनाओं में वृद्धि देखी जाती है। कॉर्बेट के इर्द गिर्द वन्य जीवों के साथ इंसानों का संघर्ष अब चरम पर है। ऐसे में बाघों से इंसान को दूर बनाए रखने के लिए वन विभाग को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि टकराव को कम किया जा सके। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।